Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh here on the German Mentor. Friends, today I will tell you about the difference between durch, dadurch and in dem, how we make sentences. Watch the complete video, give your comments, your feedback after the session and support the channel. And if you want to learn German with me, then you can contact me on my contact number. The number you can find in the description. So let's start today's session. Los geht's, fangen wir jetzt an. Today's topic difference between durch जो हमारी होती है accusative preposition friends, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा. Second we will learn about dadurch, ये एक adverb होता है. और थर्ड मैं आपको बताऊंगा in dem जो preposition और article का एक combination होता है. तो हम स्टार्ट करेंगे durch के साथ, फिर dadurch और in dem, और आगे जाके मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस भी बताऊंगा जिसमें आप एक सेंटेंस के अंदर तीनों ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे durch मीनिंग एंड यूसेज. तो इसका जो मीनिंग है, durch मीन्स थ्रू, यूज फॉर प्लेस, थिंग और पर्सन. तो इसका जो मतलब होता है थ्रू के द्वारा, जो हम हिंदी में बोलते हैं, ये किसी प्लेस के लिए, किसी थिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. जो इसका यूसेज है, इट इज़ accusative preposition, ये हम जानते हैं. दैट इंडिकेट्स द मीन और पाथ थ्रू विच समथिंग हैपन्स. जब कोई आप एक टास्क कर रहे हैं तो वो किसी के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं थ्रू. तो वो कोई चीज़ प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एज यूजुअल, जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा बाइस्पीलर एग्जाम्पल्स के थ्रू. पहला एग्जाम्पल देखिए, वी आर गिंगन durch den Wald, वी वेंट राइट थ्रू द फॉरेस्ट. तो हम एक फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे हैं, तो ये एक थिंग है, ठीक है. तो durch आपकी एक accusative preposition है, तो der Wald जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा den Wald में, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, durch harte Arbeit hat sie Erfolg, she had success through the hard work. तो उसको जो है सक्सेस मिला कैसे, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था, थ्रू हार्ड वर्क, ठीक है. तो ये एक थिंग हो गया. थर्ड देखिए, ich bin den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen. तो ये सेंटेंस मैंने पार्टिसिप परफेक्ट में बनाया. I walked around या through the city the whole day, ठीक है. तो ये एक प्लेस हो गया, एक जो जगह के बारे में हो गया, तो वहाँ पर durch die Stadt, ठीक है. और फोर्थ एग्जांपल देखिए, Bea hat Max durch die Blume gesagt, dass er hübsch ist. Bea told Max through the flower that he is handsome. तो ये वाला जो मैंने फ्रेज़ है वो मैंने हाउप्टसार्ट्स और नेबनसार्ट्स में बनाया है. आप भी बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि durch एक आपकी accusative preposition है, तो उसके आगे जो भी आप नाउन लगाएंगे उसका जो आर्टिकल है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा फ्रेंड्स, ठीक है. तो ये एक पर्सन के बारे में हो गया ये वाला जो फ्रेज़, ये वाला सेंटेंस है. अब एक हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं. Luca ist durch Maria ein besserer Deutsch-Lehrer geworden. Luca become a better German teacher through Maria. तो उसने उसकी हेल्प ली थ्रू मारिया, एक पर्सन है. तो यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं durch का मैंने यूज़ किया पर्सन के केस में. तो फ्रेंड्स, इन पांचों फ्रेजेस में हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर क्या था. durch आपका accusative preposition है जो मैंने आपको बताया, उसके आगे जो भी आप नाउन लगाएंगे या नोमन होगा उसका आर्टिकल आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है. तो ये प्लेस, थिंग और पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और accusative preposition तो फ्रेंड्स ये है ही, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट durch यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. अब हम देखते हैं dadurch, वो durch से कैसे चेंज होता है और उसमें जो है ग्रामर पैटर्न क्या होता है. चलिए देखते हैं dadurch मीनिंग एंड यूसेज. तो इसका मीनिंग होता है dadurch मीन्स देयर बाय और एज अ रिजल्ट. यूसेज, अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ एन एडवर्ब दैट कनेक्ट्स टू क्लॉजेज. ये दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेज को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. शोइंग कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और इफेक्ट. तो किसी सिचुएशन, किसी सिनेरियो में कोई रीज़न है, कोई इफेक्ट है, तो वहाँ पर हम dadurch लगाते हैं, ठीक है. तो अब इसके फ्रेजेस, इसके सेंटेंसेस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन. बाइस्पीलर, er hat viel geübt, dadurch hat er gewonnen. He practiced a lot, thereby he won. तो उसने प्रैक्टिस की, तो उसकी वजह से उसका जो इफ़ेक्ट आया वो गेम को जीत गया. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फ्रेज जो है वो आपका हो गया हाउप्टसार्ट्स, कॉमा लगा, dadurch यहाँ पे कनेक्टर. और जो सेकंड जो है नेबनसार्ट्स, उसमें जो वर्ब की पोजीशन आपकी जाएगी लास्ट में, जो हम जानते हैं कि जब एज ए कनेक्टर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की पोजीशन होती है लास्ट में. तो यहाँ पर आपका हो गया dadurch. एक एग्जांपल और देखते हैं. Die Sonne scheint, dadurch wurde es warm. The sun was shining, as a result it got warm. ठीक है. तो कारण है और रीज़न है, तो वहाँ पर आप लगाएंगे dadurch.
थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जी हाट फील गेलेजन कॉमा डाडूच हाट सी फील गेलैन शी रीड अ लॉट देयर बाय शी लर्न अ लॉट। तो उसने पढ़ा, किसी चीज़ के ऊपर मेहनत की तो उसने उससे सीखा। ठीक है, तो ये भी सेम स्ट्रक्चर सेम ग्रामर पैटर्न है। दादुर्श लगेगा तो वर्ब कॉन्जुगेट होकर जाएगी फ्रेज के एंड में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दादुर्श के केस में। एर हट लाउड gesprochen, दादुर्श कॉन्टन आला इन ह्यूरन, ही स्पोक लाउडली देयर बाय एवरीवन कुड हियर हिम। तो ये 4 अलग अलग फ्रेजेस थे। ठीक है, जिसमें मैंने हाउप्सार्ट्स और नेबनसार्ट्स के थ्रू आपको सिखाया। आई होप कि दादुर्श भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो ये उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है यहाँ जहाँ पर आपको कोई 2 क्लॉज 2 अलग अलग फ्रेजेस को कनेक्ट करेंगे, एक कॉज होगा और इफेक्ट होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, दादुर्श आपका लगा, ठीक है, एज ए कनेक्टर, और वर्ब की पोजीशन आपकी रहेगी सेंटेंस के एंड में, नेबनसार्ट्स के एंड में। अब फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं इन डेम वो डूश और दादुर्श से कैसे डिफरेंट होता है। इन डेम मीनिंग एंड यूसेज। तो इसका जो मीनिंग है, मतलब है इन डेम ट्रांसलेट्स टू इन विच और वेयर इन। तो जब आप इन विच और वेयर इन की सेंस में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे इन डेम यूज़ करेंगे। यूसेज इसका देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेपोजिशन इन, जो हम जानते हैं कि इन हमारी प्रेपोजिशन होती है, एंड द डेफिनेट आर्टिकल डेम यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेज। ठीक है, तो इन डेम को आपको कनेक्ट करके बनाना होता है। इन आपकी एक प्रेपोजिशन है और डेम आपका होता है एक आर्टिकल डाटिव केस में। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स बाय स्पीलो आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस, दस हाउस कॉमा इन डेम एयर वोंट ईस्ट आल्ट, द हाउस इन विच ही लिव्स इज ओल्ड। इन विच, तो यही हो गया आपका इन डेम। ठीक है, तो यहाँ पे दास हाउस, उसके आगे फिर आपका एक और क्लॉज आया इन डेम एयर वोंट, और उसके आगे कॉमा लगा के मैंने उसको और कंटिन्यू किया ईस्ट आल्ट। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। देयर राउम कॉमा इन डेम वियर आर बाइटन ईस्ट ग्रोज, द रूम इन विच वी वर्क इज लार्ज। तो मैंने जो है कनेक्ट किया सारे सेंटेंसेस को आपस में इन डेम। थर्ड देखिए, द बुक इन डेम इश लेजर इज इंटरेस्टेंट, द बुक इन विच आई एम रीडिंग इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये भी सेम चीज़ सेम ग्रामर पैटर्न है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, डी स्टार्ट कॉमा इन डेम वियर ओलाउ माकन ईस्ट शोन, द सिटी इन विच वी आर वेकेशनिंग इज ब्यूटीफुल। फिफ्थ देखिए, डे श्रांक कॉमा इन डेम डी क्लाइडिंग ईस्ट नॉय, द वार्डरोब इन विच द क्लोथ्स आर इज न्यू। तो देखिए मैंने सारे फ्रेजेस के अंदर कनेक्शन करके बनाया सेंटेंसेस को। आप भी अपने तरीके से बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि इन डेम का मतलब होता है इन विच। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इन डेम एयर वोंट। ठीक है, तो इन डेम आपका एज ए कनेक्टर काम करेगा, फिर आपका जो है एयर वोंट कॉमा उसके आगे फिर से आपको लगानी पड़ेगी वर्ब, अगर आप कॉन्टिन्यूशन में सेंटेंस को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न हो गया, ग्रामर पैटर्न। अब देखिए वर्ब कॉमा वर्ब, अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आपको यही स्ट्रक्चर रखना है। अदरवाइज आप हाउप्सार्ट्स और नेबनसार्ट्स में भी बना सकते हैं। सिर्फ नेबनसार्ट्स होगा तो आपको वर्ब की पोजीशन लास्ट में रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके कवर हो गए डोर्श, दादुर्श और इन डेम इंडिविजुअली जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अब अगली स्लाइड में मैं आपको एक सेंटेंस को डोर्श, दादुर्श और इन डेम के साथ करके बताऊंगा, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, आप बना सकते हैं उस चीज़ को भी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। बाइस्पील, यहाँ पे मैंने सबसे पहला एग्जांपल बनाया डोर्श के साथ। मान खान रिकन श्मेर्जन डोर्श दी बेवेगुंग लोस वेडन, समवन कैन गेट रिड ऑफ बैक पेन थ्रू एक्सरसाइज। ये हम जानते हैं। ठीक है, डोर्श आपकी यहाँ पे प्रेपोजिशन, डी बेवेगुंग आपका नोमेन। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे दादुर्श के साथ बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए। Man kann Rückenschmerzen dadurch loswerden, dass man sich bewegt. Man can get rid of back pain by exercising. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए दादुर्श लगा, ठीक है, और ये सेंटेंस आपका हाउप्सार्ट्स और नेबनसार्ट्स में मैंने बनाया। आगे जाके मैं इसका रूल आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप देखिए डोर्श, दादुर्श। अब इसी सेंटेंस को हम इन डेम के साथ कैसे बना सकते हैं, देखिए। Man kann Rückenschmerzen loswerden, in dem man sich bewegt. Man kann get rid of back pain by moving around. अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसका रेगल, इसका रूल क्या था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंटेंस में मैंने कैसे बनाया। देखिए रेगल, अगर मैं सबसे ऊपर फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ, देखिए while using only डोर्श, no नेबनसार्ट्स इज देयर, उसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़ ओनली एक्यूजेटिव केस आफ्टर डोर्श। तो सिंपल, अगर आप डोर्श से बना रहे हैं तो डोर्श लगाना है, और उसके आगे जो भी आप नाउन लगाएंगे तो वो आपको लगाना है एक्यूजेटिव केस के अकॉर्डिंग। तो डोर्श डी बेवेगुंग, ये हो गया आपका फर्स्ट, अगर आप सिंपल डोर्श के साथ बना रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं रूल हमारा जो सेकंड फ्रेज था, सेकंड सेंटेंस था, वाइल यूजिंग दादुर्श
सेकेंड वर्ब गोज एट द एंड विद दादुश। तो देखिए मैंने बनाया था मान का रिकन्शमेंसन दादुश लगा, अब सेकेंड वर्ब आपको लगानी है दादुश के आगे यानी कि हाउप्सार्ट्स के एंड में, और आगे मैंने लिखा है एंड दास इज़ इन नेबनसार्ट्स। बस ध्यान रखना आपको, अगर आप दादुश के साथ बना रहे हैं तो आपको एक नेबनसार्ट्स भी लगाना पड़ेगा और वो आपको दास कनेक्टर के साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो मान कान रिकन्शमेंसन दादुश लोसवेडन कॉमा दासमान जिश बेवेक्ट। तो ये हो गया, देखिए इसका रूल, दादुश और सेकंड वर्ब, फिर आपको कनेक्टर लगाना है दास। अब इसी सेंटेंस को जो मैंने इंडेम में बनाया था, अब उसका रूल क्या था, देखिए वाइल यूजिंग इंडेम दादुश विल एलिमिनेट इन हाउप्सार्ट्स। अब इस केस में जो है दादुश हट जाएगा, सेकंड वर्ब रहेगी और उसके आगे जो है इंडेम से आपका सेकंड फ्रेज स्टार्ट होगा। देखिए इंडेम, ओके। बाकी जो मानजिश बेवेक्ट है वो तो एज इट इज़ रहेगा। अब इस सेंटेंस के अंदर जो था वो दादुश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यही होता है कि एक सेंटेंस को आप, आपकी मर्ज़ी, आप दोष दादुश और जो है इंडेम के साथ बना सकते हैं। बस रूल आपको यही फॉलो करने हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं। तो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ बताया, आप इन जो रूल्स को नोट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। मान कान फील गेफेलिशन क्रांकन हाइटन डूश स्पोर्ट फिर माइडन। तो ये सेंटेंस मैंने सिर्फ डूश के साथ बनाया। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसी सेंटेंस को हम दादुश के साथ कैसे बनाएंगे। मान कान फील गेफेलिश क्रांकन हाइटन दादुश फिर माइडन। अब देखिए दादुश लगा, एक वर्ब और आ गई, कॉमा दासमान स्पोर्ट ट्राइब, जो मैंने आपको बताया था कि दास कनेक्टर आपको लगाना पड़ेगा। समन कैन अवॉइड मैनी डेंजरस डिजीजेज बाय एक्सरसाइजिंग। आप देखते हैं इंडेम के साथ कैसे बनेगा। मानकन फील गेफेलिश क्रांकन हाइटन फिर माइडन। अब इसमें देखिए दादुश चला गया, लेकिन अब दास की जगह आ गया इंडेम, इंडेम मान स्पोर्ट ट्राइब्ड। समन कैन अवॉइड मैनी डेंजरस डिजीजेस बाय एक्सरसाइजिंग। तो इसका जो रूल, जो रेगल था वो वही है जो आपने पिछली स्लाइड में देखा। वाइल यूजिंग डूश नो नेबनसार्ट्स इज देयर, ओनली यूज आकुजाटिव केस आफ्टर डूश। सेकंड भी वही है जो मैंने आपको बताया कि सेकंड वर्ब आपको लगानी होगी फ्रेज के एंड में, हाउप्सार्ट्स में, और सेकंड फ्रेज आपको बनाना पड़ेगा दास के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप इंडेम के साथ बना रहे हैं तो दादुश आपको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है, और दास की जगह आपका लग जाएगा इंडेम। तो यही स्ट्रक्चर होता है, यही ग्रामर पैटर्न होता है। अब आपकी मर्जी है, आप जो भी बनाना चाहें सेंटेंस, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं बाइशपीलर मिट दादुश और दास के साथ, ठीक है। फीलर फिरमन क्योनन ईर कुंडन स्नेलर एराइशन जी शिकन इनन ईमेल्स। तो फ्रेंड्स ये दो अलग अलग फ्रेजेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इसको हम बनाएंगे मिट दादुश और दास के साथ। फीलर फिरमन क्योनन ईर कुंडन दादुश स्नेलर एराइशन, दादुश लगा, सेकंड वर्ब आ गई, कॉमा दास जी इनन ईमेल्स शिकन। मैनी कंपनीज कैन रीच देयर कस्टमर्स फास्टर बाय सेंडिंग दैम ईमेल्स। तो दो अलग सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फ्रेंड्स। ईमेल्स क्योनन लैस्टिक वेडन जी ब्रिंगन टैगलिश फीलर वेरब बॉटशाफ्टन इंस हाउस। आप इसको जब कंबाइन करके बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा। ईमेल्स क्योनन दादुश लैस्टिक वेडन कॉमा दास जी टैगलिश फीलर वेरब बॉटशाफ्टन इन हाउस ब्रिंगन। तो देखिए ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, मैंने आपको बताए मिट दादुश एंड दास के साथ। रूल वही है जो आपने पिछली स्लाइड में देखा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स मिट इंडेम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे है इमर मेयर मेंशन नुट्सन दी म्यूगलिशकाइटन डेज कंप्यूटर्स जी गेन ऑनलाइन। अब दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं, देखिए क्या होगा। इमर मेयर मेंशन नुट्सन दी म्यूगलिशकाइटन डेज कंप्यूटर्स इन डेम जी गेन ऑनलाइन, यानी मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर बाय यूजिंग ऑनलाइन। Viele informieren sich über Neuigkeiten aus aller Welt. Sie nutzen das Internet täglich. अब इसको जब हम इंडेम के साथ बनाएंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा Viele informieren sich über Neuigkeiten aus aller Welt, indem sie das Internet täglich benutzen. यानी many find out about news from all over the world by using the internet every day. तो फ्रेंड्स ये था डिटेल सेशन डोर्श दादुश और इंडेम के साथ। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इंडिविजुअली फ्रेजेस बनाकर, ठीक है, डोर्श दादुश और इंडेम के केस में, और उसके आगे मैंने आपको बताया कि एक ही सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, बस आपको जो रूल है, जो ग्रामर रूल है, डोर्श में क्या होगा, दादुश में क्या होगा और इंडेम में क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ग्रामर पार्ट है और B1 लेवल का कंटेंट है, तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस अगर आप एग्ज़ाम में बोलेंगे या यूज़ करेंगे तो आई होप कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स, और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक पहुँचे, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स इसको अभी, ताकि मैं आने वाले वीडियोस आपके लिए और इंटरेस्टिंग बनाकर लेकर आ सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस बाल्ड, च्यूज़, auf Wiedersehen।